देखिए आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होगा, क्योंकि एडिशन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का। ठीक है ना, वो तमाम प्रश्न आप सभी छात्रों को इस वीडियो में बताएंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न लेगा। अगर आप सभी छात्र इस वीडियो को मिस करते रहिए एग्जाम हॉल में भी आप सभी छात्र मिस हो सकते हैं। ठीक ना, तो ध्यान रखकर के एडिशन आप सभी छात्र इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। मात्र ये वीडियो होने वाला है ना 10 मिनट का वीडियो होगा, और इस वीडियो में आप सभी छात्र को 30 ऐसा प्रश्न बताएंगे जो कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कहते हैं ना एडिशन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर मंजिल मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, मजा तभी आएगा जब आपका रिजल्ट जो है बेहतर आएगा। तो चलिए आज के शानदार मजेदार धमाकेदार लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चे का एक प्यारा सा लाइक के साथ सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना डिशन, तो चलिए आज का ये धमाकेदार क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए आपका ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ओके डिशन, तो चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था ना, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाइए, बात जरूर याद रखना। पूछा जा रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था आपका 23 जून 1844 को। कितना, तो 23 जून 1844 को। ठीक है ना, याद रखिएगा आप सभी बच्चे को, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, जरूर याद रखना। और एग्जाम हॉल में एक एक प्रश्न को ताबड़तोड़ तरीके से प्रश्न को तोड़ना, ताकि आप सभी बच्चे को प्रश्न पत्र देते ही एग्जाम हॉल में ताबड़तोड़ जवाब दे दीजिएगा। ठीक है ना डिशन, देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के लिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, संयोगिता स्वयंवर रचना। देखिए किसका उत्तर पे, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। लाजवाब क्वेश्चन है 2023 एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न लेगा, बात जरूर याद रखना। देखिए संयोगिता स्वयंवर का जब बात होगा ना वो रचना का, तो आपका किसका क्वेश्चन, ये आपका श्रीनिवास दास का। ठीक है ना, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, श्रीनिवास दास का, जरूर याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी लगाना, जरूर ताबड़तोड़ जवाब देना, कहां पर, एग्जाम हॉल में ना। ओके डिशन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए इनमें से कौन सी, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। ठीक है ना, कौन सी रचना, तो इसमें जो होगा डिशन आपका बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो होगा परीक्षा गुरु जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जरूर याद रखना डिशन, एक एक प्रश्न को रट जाइए, ताकि आप भी बच्चे को एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही कठिनाइयों का सामना नहीं के बराबर करना पड़ेगा। ओके डिशन, तो ये बात जरूर याद रखना। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही लाजवाब, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यानी कि पूछे इनमें से ये चारों में से कौन सा रचना ऐसा है जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। तो ये आपका रेल का विकट खेल जनरेशन या बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया, बात पता होगा आप सभी बच्चे को। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ओके, लगाइए ताबड़तोड़, एग्जाम हॉल में तहलका जरूर मचा पाएगा। ठीक है ना, बहुत सुंदर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। गजब का क्वेश्चन है, बार बार पूछे। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का बात है ना, तो बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो आप सभी बच्चों को पता होगा ना डिशन, ये आपका हिंदी प्रदीप। कौन सा, हिंदी प्रदीप। ओके ओके डिशन, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, जरूर याद रखना, एग्जाम हॉल में जरूर ताबड़तोड़ जवाब देना। ओके डिशन, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना। देखिए बातचीत जो है ना आपका किस विद्या की रचना, तो बातचीत आपका ललित निबंध है। ठीक ना, ललित निबंध है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए हौला क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में भारी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक ना, भारी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आप सभी बच्चों की बात पता होगा। ठीक ना, नहीं पता है तो जान लीजिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, मोहन डाकिस के बचपन का नाम। देखिए मोहन डाकिस जी के बचपन का नाम पूछा जा रहा है ना, तो देखिए मोहन डाकिस जी के बचपन का नाम था ना मदन मोहन मुगलानी। ठीक है ना, मदन मोहन मुगलानी कौन था डिशन, मोहन डाकिस जी के बचपन का नाम था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लगाइए ताबड़तोड़ एग्जाम हॉल में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के लिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मुन्नी कौन थी डिशन। देखिए मुन्नी कौन थी, मुन्नी का बात है ना, तो देखिए मुन्नी जो थी ना डिशन, वो आपका कौन था, देखिए बिस्नी की बेटी कौन थी, मुन्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ओके डिशन, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, सिपाही की मां एकांकी कथा वस्तु क्या है। देखिए सिपाही की मां एकांकी जो ना, वह कथा वस्तु क्या है, वो आपका निम्न मध्य वर्ग की क्या है, निम्न मध्य वर्ग की। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए लगाएंगे सभी छात्र ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है ना, तभी आपके बच्चे ना एग्जाम हॉल में जब तक तोड़ेंगे नहीं डिशन तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक ना, चलिए 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, रंगूर कहां है। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, 2023 एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ये बात जरूर याद रखना। पूछा जा रहा है क्या, रंगूर कहां है। देखिए रंगूर का जब बात होगा ये आपका वर्मा में हो जाएगा, कहां पर, वर्मा में आपका क्या है, रंगूर है, जरूर याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, जरूर ताबड़तोड़ जवाब देना। ओके डिशन, अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मोहन डाकिस रचित नाटक संग्रह। देखिए मोहन डाकिस जी के द्वारा लिखा गया जो ना रचित नाटक संग्रह, वो क्या है, तो वह जो है ना डिशन आपका, वह आषाढ़ का एक दिन है। जो भी हमारे प्यारे छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो, गजब लगाइए, शानदार मिशन 2023 एग्जाम आपकी बार पार हो जाना चाहिए, जरूर होगा, धैर्य रखिए डिशन तब ना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, लाजवाब है, लगाएंगे सभी छात्र लाजवाब तरीके से आंसर। देखिए
सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की मां एकांकी के रचनाकार कौन है? देखिए दो प्रश्न यहाँ पे बनता है, इसका डायरेक्टली राइट आंसर जान लीजिए, इसका मोहन डाकिस जी हो जाएगा, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? देखिए बिस्नी का पात्र है ना, तो बिस्नी आपका सिपाही की मां एकांकी की क्या है, पात्रा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी करेक्ट होगा, ये बात जरूर याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या मानक की मां का नाम? देखिए डिशन मानक की मां का नाम पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा सभी बच्चे, मानक की मां का नाम जब भी पूछेगा डिशन आपका बिस्नी हो जाएगा, क्या होगा? बिस्नी होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, जरूर याद रखना, 14 नंबर का राइट आंसर। ओके डिशन, जरूर याद रखिए। देखिए एक एक प्रश्न को रट जाइए डिशन, ताबड़तोड़ जवाब दीजिएगा कहां पर? एग्जाम हॉल में ना। ओके चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या मानक किस युद्ध में लड़ने के लिए, देखिए मानक जो था ना किस युद्ध में लड़ने के लिए सिपाही के रूप में वर्मा गया था? तो ये आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर इसका किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला चलिए फटाफट सीख लीजिए ताकि आपसे बच्चों को एग्जाम हॉल में कठिनाई का सामना नहीं के बराबर करना पड़े। देखिए सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु? देखिए सिपाही की मां एकांकी जनरेशन मोहन डाकिस जी के द्वारा लिखी, उसमें पूछा जा रहा है किसकी एकांकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई, यानी कि व्याख्या की। तो ये आपका मां और बेटी हो जाएगा ना, मां और बेटी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, जरूर याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सी कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख? देखिए गैंग्रीन का उल्लेख जनरेशन आपका रोज कहानी में किया गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? सचिदानंद वात्सन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा, आप बच्चों को पता होगा, ये बात जरूर याद रखना। ऑप्शन में इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन में भी जरूर याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, मालती किस कहानी की पात्र है? देखिए मालती का पात्र ना, मालती किस कहानी की पात्र है? तो ये आपका रोज कहानी हो जाएगा, जो कि सचिदानंद वात्सन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया, बात पता होगा आपसे बच्चे को अगर पढ़े होंगे तब। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था तुम कभी पढ़ती लिखती नहीं? देखिए रोज शीर्षक कहानी में कौन पूछा था डिशन तुम कभी पढ़ती लिखती नहीं हो? तो ये आपका अज्ञेय जी यानी कि लेखक ने पूछा था। ओके ओके डिशन, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये बात जरूर याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर लड़ेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अज्ञेय का मूलतः क्या थे? बताएंगे निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार, बताएंगे सब। अच्छा देखिए अज्ञेय जो फाउंडेशन आपका वह मूल रूप से क्या था? कहानीकार था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसके किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया? देखिए सचिदानंद वात्सन अज्ञेय जी का बात ना पूछा जा रहा है, इंटर कहां से किया था? आपसे बच्चों को पता होगा कंडीशन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से आपका सचिदानंद वात्सन अज्ञेय जी ने था ना इंटर किया था, ये बात जरूर याद होगा आपसे बच्चों को। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, ये बात जरूर याद रखना। अगला 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या अज्ञेय जी की पहली कहानी? देखिए सचिदानंद वात्सन अज्ञेय जी की पहली कहानी ना, पहली कहानी, एक मिनट, पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो आपका 1900 कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपका 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये बात आपसे को पता होगा। ऑप्शन में किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ लगाएंगे सही से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी बच्चे को पता होगा ना। देखिए महेश्वर की पत्नी का नाम पूछा था ना, तो महेश्वर की पत्नी का नाम था ना आपका मालती था, ठीक ना, मालती था। मालती क्या रोज कहानी की पात्र है, ठीक ना, कौन सी कहानी की? रोज कहानी की। देखिए बहुत अच्छा, रोज कहानी किसके द्वारा लिखेगा? सचिदानंद वात्सन अज्ञेय जी के द्वारा। ओके डिशन, एक एक प्रश्न को शानदार तरीके से रट जाइए ना, ताकि एग्जाम हॉल में कठिनाई का सामना नहीं के बराबर करना पड़ेगा। ओके डिशन, चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से? देखिए अज्ञेय जी का कौन सा कहानी डिशन गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, व्याख्यात है, ये आपका रोज कहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें, लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने के लिए आता था? देखिए लेखक का बात नहीं, सचिदानंद वात्सन अज्ञेय जी था, वो कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए आया था? तो आपका 4 वर्ष हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये बात जरूर याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? कहां से? देखिए क्वेश्चन बता दी था आपसे बच्चे को, गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन क्या एक प्रकार का बीमारी? ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये बात जरूर याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, मालती के पति का नाम क्या था? डिशन बताएंगे सभी छात्र। देखिए मालती के पति का नाम आपका महेश्वर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है मारी खटक से, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये बात जरूर याद रखना। ओके डिशन, अगले क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या ज्ञानपीठ? देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? आपका पद्म भूषण हो जाएगा। कौन सा? पद्म भूषण, ठीक ना, बहुत सुंदर। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को कौन सा? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ओके ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या डिसीजन? देखिए अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन? देखिए अपने हाथ से लिखकर ना जो ना किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था अज्ञेय जी? आपका आनंद बंधु हो जाएगा ना, आनंद बंधु। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये बात जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित
प्रकाशित हुआ था? ये देखिए अंग्रेजी का पहला कहानी था जिसमें वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ठीक है ना, तो यह आपका पत्रिका सेवा हो जाएगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल से उत्तर होगा, ये बात जरूर याद रखना। देखिए 8 बजे केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है, मात्र 10 मिनट के बाद आपसे छात्र जरूर जुड़िएगा, लाइव में धमाकेदार क्लास होगा। ठीक है ना, केमिस्ट्री का। ओके चलिए 31 नंबर, महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया? देखिए महेश्वर का बात है ना, महेश्वर कौन सा फल लेकर के आता है आपसे बच्चों को पता होगा? आम। ठीक है ना, आम खाए होंगे, आपसे बच्चों को याद भी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए, जरूर याद रखना।